अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को धचका। डेमोक्रेट्स के उम्मीदवारों ने इलेक्शन में मैदान मार लिया। मुसलमान उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क शहर के मेयर मुंतखब। ट्रंप के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार एंड्रयू कोमो को शिकस्त। खबर एजेंसी के मुताबिक ज़ोहरान ममदानी ने 10 लाख से ज़ायद वोट हासिल किए। एंड्रयू कोमो ने 8,44,000 वोट्स लिए। रिपब्लिकन के क्रिस सिल्वा सिर्फ 1,44,000 ही वोट हासिल कर सके। मेयर के इलेक्शन में नई तारीख रकम 2001 के बाद मेयर के इलेक्शन में सबसे ज्यादा टर्नआउट रिकॉर्ड किया गया। 20 लाख से ज्यादा वोटर्स ने हक़ राय दही इस्तेमाल किया। ज़ोहरान ममदानी युगांडा में पैदा हुए। उनके वालिदैन का ताल्लुक भारत से है। ममदानी ने इलेक्शन मुहिम में सस्ती रिहाइश, मुफ्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट, चाइल्ड केयर और मिडिल क्लास के दीगर मसाइल के हल के वादे किए थे। फलस्तीनियों की हिमायत और न्यूयॉर्क के आने पर इसराइली वज़ीर आज़म को गिरफ्तार करने का ऐलान भी कर चुके हैं। हमने खौफज़दा करने वालों को आज जवाब दे दिया। आज खौफ की शिकस्त और उम्मीद की जीत हुई। मुझे मालूम है ट्रंप मुझे देख रहे हैं। टीवी की आवाज़ ज़रा ऊंची कर ले, सुन ले। आपको हम में से किसी एक तक पहुंचने के लिए सबसे होकर गुजरना पड़ेगा। न्यूयॉर्क तारिकीन वतन का शहर है और रहेगा। जिनसे अफाम खवातीन को नौकरी से निकाला गया, हम उनके साथ है। ज़ोहरान ममदानी की मेयर मुंतखब होने के बाद विक्ट्री स्पीच कहा, आवाम को तकसीम करने की इजाजत नहीं देंगे। मैं मुसलमान हूं। अब न्यूयॉर्क में इस्लामोफोबिया की गुंजाइश नहीं। हमारे साथ जो हुआ वो सियासत नहीं, सियासत तो अब होगी। सिर्फ इस बात का अफसोस है कि आज का दिन देखने में बहुत वक्त लगा। टैक्सी ड्राइवर्स, नर्सेज और वर्किंग क्लास का शुक्रिया अदा किया। बोले, न्यूयॉर्क ने मौरूसी सियासत का खात्मा कर दिया। शहर ने तब्दीली के लिए वोट दिया है। मुस्तकबिल हमारे हाथ में है। हम लीडरशिप के नए दौर में दाखिल हो रहे हैं। न्यूयॉर्क के अवाम ने साबित कर दिया कि ताकत उनके हाथ में है। अवाम के लिए लड़ूंगा क्योंकि हम आपसे ही हैं। न्यूयॉर्क को ऐसा बनाएंगे कि वर्किंग क्लास उसमें रह सके। न्यूयॉर्क में ज़ोहरान ममदानी क्यों जीते, सदर ट्रंप ने 2 वजूहात बता दी। ट्रुथ सोशल पर अमेरिकी सदर ने लिखा कि शिकस्त की 2 वजूहात में से एक ये है कि मैं बैलेट पर नहीं था। दूसरी वजह अमेरिका में जारी शटडाउन है। ट्रंप की हिमायत याफ्ता उम्मीदवार एंड्रयू कोमो ने अपनी शिकस्त को भी तस्लीम कर लिया। ज़ोहरान ममदानी को जीत पर मुबारकबाद। साबिक़ अमेरिकी सदर बाराक ओबामा की भी डेमोक्रेट्स उम्मीदवारों की जीत पर मुबारकबाद। ज़ोहरान ममदानी के हामियों का जीत पर जश्न। ज़ोहरान ममदानी का ट्रंप इंतजामिया पर वोटर्स को डराने का इल्ज़ाम बेबुनियाद करार। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट का कहना है कि ज़ोहरान ममदानी के ट्रंप इंतजामिया पर इल्ज़ामात में कोई सदाकत नहीं, बेबुनियाद और गैर जिम्मेदाराना बयान देने से गुरेज करें। डेमोक्रेटिक पार्टी किसी असूल पर नहीं बल्कि सिर्फ सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ खड़ी है। ये अफसोसनाक है कि मेयर के टिकट पर खड़ा कोई शख्स सदर के बारे में ऐसी बातें कर रहा है। वाज़ेह तौर पर ट्रंप का इन धमकियों से कोई ताल्लुक नहीं था। सहाफ़ी ने सवाल किया, ममदानी की जीत पर ट्रंप की फंडिंग रोकने की धमकी के क्या असरात होंगे। अमेरिकी रियासतों वर्जीनिया और न्यू जर्सी में भी डेमोक्रेट्स ने रिपब्लिकन्स को पिछाड़ दिया। वर्जीनिया में एबिगेल पहली खातून गवर्नर मुंतखब। एबिगेल ने 19 लाख से ज़ायद वोट हासिल किए। मद्दे मुकाबिल विंसम 14 लाख वोट। मौसम की अंगड़ाई, सर्दी ने दस्तक दे दी। मुल्क में मौसम सरमा की पहली बारिश और बर्फबारी, ठंडी हवाएं चलने से मैदानी इलाकों में दर्जा हरारत गिर गया है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी मूसलाधार बारिश और यालाबारी, सवात, दीर और कलाम के पहाड़ों पर बर्फबारी। अपर हजारा डिवीजन में भी यालाबारी से मौसम सर्द हो गया। मरी में सर्द हवाओं के साथ हल्की बारिश हुई। अयूबिया, नथिया गली, छांगला गली समेत बालाई गलियात में 2 से 3 इंच तक बर्फ गिरी। बाबूसर, नांगा पर्वत और बटुगा की चोटियों पर भी बर्फबारी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। मुजफ्फराबाद से वादी नीलम तक बारिश और बर्फबारी से मौसम मजीद सर्द। इंतजामिया ने शहरियों को खराब मौसम के दौरान गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत जारी कर दी। PDMA के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों में आज भी वक्फे वक्फे से बारिश और बर्फबारी की पेशगोई है। तमाम इजला की इंतजामिया पेश की इक़दामात से मुतल्लिक अलर्ट रहे। बारिश और हवाओं के बायस स्मोक की शिद्दत में कमी। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 126 की मौतदिल सतह पर पहुंच गया। सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव होने के बावजूद फ़ज़ाई आलूदगी में कमी आई। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब का कहना है, शहरी क्लीन एंड ग्रीन पंजाब के विजन में हुकूमत का साथ दें। वज़ीर आला की हिदायत पर स्मोक कंट्रोल के लिए मरबूत प्लान पर अमल दरामद भी जारी है। मोटरसाइकिल सवार माहौलियाती मयार को बेहतर रखने के लिए ख़ुसूसी मास्क इस्तेमाल करें। ट्रैफिक पुलिस और ज़िले इंतज़ामिया को सड़कों पर मौसर मॉनिटरिंग की भी हिदायत जारी कर दी गई।
पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त समत में गामजन है। मईशत में निजी शोबे का किरदार बहुत अहम है। पैदावार पर मबनी मौशरी तरक्की ही पायदार रास्ता है। आलमी मईशत में इस्तेहकाम पैदा करने के लिए निजी शोबे का किरदार और पैदावारी बुनियाद पर तरक्की अहम है। फ्यूचर समिट के 90 एडिशन की तकरीब से वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का खिताब कहते हैं कि 9 लाख फाइलर्स का इजाफा हुआ है। ब्लू इकॉनमी में बहुत सलाहियत मौजूद है। AI पर मबनी तरक्की के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम करने पर काम कर रहे हैं। गूगल पाकिस्तान को एक तकनीकी और IT मरकज़ बनाने के लिए ताउन कर रहा है। आलमी रेटिंग एजेंसी ने पाकिस्तान की मौशरी बेहतरी का एतराफ़ किया है। गैर मुल्की कंपनियों की बड़ी तादाद ने पाकिस्तान को कारोबार और सरमायाकारी के लिए अच्छी जगह करार दे दिया। मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम हतमी मकसद नहीं, मईशत में पुरएतमाद सरमायाकारी का जरिया है। हमें मईशत के लिए नए शोबों पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। चंद लोगों की तरक्की से माशरा तरक्की नहीं कर सकता। माशरे की तरक्की के लिए मुकाबला ज़रूरी है। ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफे के लिए बरामदात ज़रूरी है और इसके लिए मकामी पैदावार में इजाफा करना होगा। हर एक को बराबरी के मौक़े फराहम करना मुल्क के लिए अहम है। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक़ मलिक का फ्यूचर समिट से खिताब, कहा मजबूत और सेहतमंद शहरों के लिए बल्दियाती इदारों को बाइख्तियार बनाना ज़रूरी है। स्मोक की वजह से ज़िंदगी के 7 से 8 साल कम हो जाते हैं, जिसका पंजाब के रहने वालों को सामना होता है। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का कहना है कि मेरे सूबे में बेपनाह कुदरती ज़खायर है। सरमायाकारों को खैबर पख्तूनख्वा में सरमायाकारी की दावत देता हूँ। पाकिस्तान में बेपनाह सलाहियत है और इसे दुरुस्त समत में इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। तरक्की के लिए ताउन, इत्तेमाद और तवील मुद्दती विजन नागुज़ीर है। सिंध पाकिस्तान की मईशत का दूसरा बड़ा मरकज़ है। कौमी GDP में सिंध का हिस्सा 30% से ज़ायद है। सिर्फ कराची मुल्की बरामदात का 50% फराहम करता है। दुनिया बदल रही है। सवाल ये है कि सिंध रद्द-ए-अमल दिखाएगा या नई समत का तयन करेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कोर्स करेक्शन के मौजू पर तकरीब से खिताब, बोले कि हिकमत अमली से सम दुरुस्त करना होगी। हुक्मरानी को डेटा पर मबनी, शफाफ और अवामी मरकज़ बनाना होगा। तरक्की का पैमाना सिर्फ GDP ही नहीं, हर शोबा जामे और पायदार होना चाहिए। मौजूदा बजट में 959 अरब रुपए तरक्याती मनसूबों के लिए रखे हैं। ऐसा निज़ाम बना रहे हैं जहां किसी नौजवान को कामयाबी के लिए सूबा ना छोड़ना पड़े। एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स की हड़ताल खत्म, फ्लाइट ऑपरेशन मामूल पर आने लगा। तर्जुमान साहब का कहना है कि तमाम इंजीनियर्स अपनी ड्यूटी पर मौजूद हैं। फ्लाइट सेफ्टी और एयर वर्दमनेस पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मुसाफिरों की हिफाजत और फ्लाइट सेफ्टी पर कोई दबाव या धौंस बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गुज़िश्ता 8 साल से रुकी हुई तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। तैयारों के फाजिल पुरजाजात बर वक्त फराहम किए जाएँ। इंजीनियर्स की हड़ताल के बायस आज 39 परवाजें ताख़ीर का शिकार हुई। गुज़िश्ता रोज़ 12 परवाजें मनसूख की गईं। हुकूमत का 27वीं आईनी तरमीम जुम्मे को सेनेट इजलास में पेश करने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी 27वीं तरमीम पर सियासी इत्तफ़ाक़ राय के लिए मुतहरिक। पीपल्स पार्टी क़यादत को हफ्ते को इशाये पर बुला लिया। बिलावल भुट्टो से मुलाकात में आईनी तरमीम पर मुशावरत भी करेंगे। PTI के सेनेटर अली ज़फ़र की 27वीं तरमीम की मुखालिफत, कहा कि आइन गोली से नहीं, गैर आइनी नुकात शामिल करने से मरता है। आइन के खिलाफ साजिश हो रही है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की आइनी तरमीम पर पार्लियामेंट में बहस की यकीन दहानी, कहा कि तरमीम हुकूमत ला रही है, कहीं से पैराशूट नहीं हो रही। सेनेट और कौमी असम्बली की कमेटियों को एक ही जगह बैठाकर तरमीम पर बहस कर लेंगे। 27वीं के बाद 28वीं तरमीम भी आएगी। सेनेटर फैसल वारा का इंकिशाफ, GNN से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि मेरी 27वीं तरमीम के हवाले से भी पेशगोई सच साबित हुई। अब भी पुरएतमाद हूँ। हुकूमत के पास मतलूबा नंबर्स पूरे हैं। आईनी तरमीम बआसानी पार्लियामेंट से पास हो जाएंगी। PTI पर तंज करते हुए बोले, उनके मुकदमे में रोना धोना ही लिखा है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला नौजवान हैं, उन्हें जज्बात से नहीं होशो हवास से काम लेना चाहिए। आर्टिकल 151 के तहत बैनुल-सूबाई तजारत तमाम सूबों का आईनी हक है। किसी सूबे को खुराक और अजनास की तरसील रोकने का कोई इख्तियार नहीं। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी की सेनेट की कायमा कमेटी बैनुल-सूबाई राब्ता के वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा कि सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, मगर अवाम के रिस्क पर सियासत नहीं होनी चाहिए।
गंदम के मसले के हल के लिए बैनुल सूबाई हम आहंगी ज़रूरी है। इजलास में पंजाब हुकूमत की जानिब से गंदम की आज़ाद नकलो हरकत पर पाबंदियों पर गौर किया गया। वफ़द ने सुहेल आफरीदी को मनसब संभालने पर मुबारकबाद पेश की। वानी पीटीआई के खिलाफ 9 मई GHQ हमला केस की समाअत 19 नवंबर तक मुलतवी। इस्तगासा के गवाहों की अदम हाजिरी पर प्रोसिक्यूशन ने मौके पर तैयार किया कि गवाह अडियाला जेल चले गए, जेल से वापस आते वक्त लग जाएगा और अदालत ने आइंदा समाअत पर गवाहों को दोबारा तलब कर लिया। केस की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत के जज सैयद अमजद अली शाह ने की। केस में अब तक 44 गवाहान की शहादतें कलमबंद भी हो चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट गैस लीकेज धमाके में झुलसने वाला एक शख्स दम तोड़ गया। 19 साल असद मुनीब वल्द तनवीर अहमद पिम्स हॉस्पिटल के बंद सेंटर में जेर इलाज था। गुज़िश्ता रोज़ होने वाले धमाके में 13 अफराद जख्मी हुए थे। मजीद 12 अफराद अस्पताल के बंद यूनिट में जेर इलाज। कराची चिड़ियाघर से मादा रीछ रानों की इस्लामाबाद मुंतकिली। कराची चिड़ियाघर से फैसल बेस मुंतकिल कर दिया गया। मादा रीछ को खुसूसी कंटेनर में बजरिया C-130 इस्लामाबाद भेजा जाएगा। रवानगी से कबल रानों की ट्रेनिंग रिस्पॉन्स, जिस्मानी और जहनी सेहत का मुआयना किया गया। तर्जुमान बल्दिया उस्मा के मुताबिक रानों को बगैर नशावर दवा के मुंतकिल किया गया। टीम की मेहनत और पेशा वराना अंदाज से सफ़र बखैर आफियत मुमकिन हुआ। और दूसरे मरहले में अमेरिका का सऊदी अरब को 48 F-35 तैयारे फरोख्त करने पर गौर। खबर एजेंसी के मुताबिक पेंटागन ने सऊदी अरब की दरख्वास्त मंजूर कर ली। मामला दिफाई सेक्रेटरी तक पहुंचा दिया गया। ट्रंप इंतजामिया सऊदी अरब की दरख्वास्त का जायजा ले रही है। अरबों डॉलर के मुआहदे पर काबीना और कांग्रेस की हतमी मंजूरी लेना भी बाकी है।